ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इस समय दिल्ली पहुंच चुके हैं और अश्विनी चौबे जो हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए, ये ऋषि सुनक है, आ चुके हैं दिल्ली में और उनके स्वागत के लिए उनके स्वागत की जिम्मेदारी अश्विनी चौबे को दी गई है। वो उन्हें रिसीव करते हुए G20 की मेजबानी के लिए ये यहां पर आ गए हैं। इनका स्वागत किया जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये वो देश है जिसने हमारे देश पर शासन किया, अब उसी देश में भारतीय मूल का प्रधानमंत्री और परिदृश्य इतना बदल चुका है कि हम स्वागत कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, बड़े बड़े मेहमानों को बुला रहे हैं। ये कितना है? देखिए, इस तस्वीर पे ध्यान दीजिए, ऋषि सुनक अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ में अक्षता मूर्ति भी आई हैं, उनकी पत्नी। और दुनिया जानती है कि उनका भारत से क्या जुड़ाव है। और आपको मैं बताऊं, उन्होंने वहां जाने से पहले कहा कि मैं भारत जा रहा हूं, वहां मुझे सन इन लॉ कहा जाता है, भारत का दामाद कहा जाता है, एक विशेष रिश्ता है मेरा, एक सांस्कृतिक परिवेश को जोड़ करके वो यहां पर पहुंचे और ये बात वो कह रहे हैं। अभी मोरारी बापू वहां गए थे, वहां भी उन्होंने कहा कि मैं हिंदू की तरह से वहां पर पहुंचा हुआ हूं। तो जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसके साथ में वो अपने आप को जोड़ते हैं, उससे कभी परहेज नहीं करते हैं। साथ में अक्षता मूर्ति का आना और अपने रूट्स की बात करना, इसी का एक कनेक्शन है। और दूसरी बात देखिए कि उनका आना अहम क्यों है। उनका आना अहम विवेक 3 वजहों से है। पहली वजह है यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो बिजनेस मोबिलिटी है वो इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उम्मीद है इस साल के आखिर तक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। दूसरी बड़ी वजह है वो है वीजा रिलैक्सेशन। और जब आप वीजा रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो भारत में रहने वाले जो एक वर्क फोर्स है और जो एजुकेशन में जाने वाले के इच्छुक लोग हैं उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, उसको लेकर के बात होगी। और तीसरी बात होगी अनाज को लेकर के, यूक्रेन रशिया युद्ध में जो यूक्रेन का अनाज जो स्टक है उसका क्या रास्ता निकाला जाए, उसकी भी बात होगी। ये सारे महत्वपूर्ण एजेंडे लेकर के आ रहे हैं और एक कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन, वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। काफी अहम जानकारी आपने दी। हमारे साथ आलोक बंसल जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक बंसल जी, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, 2022-23 का जो आंकड़ा है वो करीब 21 अरब डॉलर का रहा व्यापार में ब्रिटेन और इंडिया का। ये कितना अहम होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? देखिए, जब से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है, ब्रेक्सिट, वो इसकी तरफ काफी इच्छुक है कि अब भारत और उसके जो पूर्व कॉमनवेल्थ की कंट्रीज हैं उनके साथ उनके जो व्यापारिक संबंध हैं वो बढ़े। और भारत भी ये चाहता है कि यूरोप का जो बड़ा मार्केट है वो मिले। हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और व्यापारिक रिश्तों के लिए बात चल रही है, लेकिन ब्रिटेन के साथ ये काफी आगे बढ़ चुकी है और मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि न सिर्फ ब्रिटेन के साथ भारत का व्यापार जो है महत्वपूर्ण होगा, बट फिर भारतीय कंपनियां ब्रिटेन को एक लॉन्च पैड बनाकर पश्चिमी देशों में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको निर्यात कर पाएंगी। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जबकि ब्रिटेन में एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, अगर ये जो एग्रीमेंट है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अगर ये आगे बढ़ जाता है, इस पे कुछ दस्तखत होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस वक्त भारत के लिए भी। और ये एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जो सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस वक्त ब्रिटेन के लिए भी वो काफी इंपॉर्टेंट है और ब्रिटेन भी काफी इच्छुक है कि भारत के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। यही वो बदलाव का दौर है जब भारत की ओर दुनिया देख रही है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो भारत का फायदा है, वो इसलिए क्योंकि भारत के साथ जुड़ने में उनका भी फायदा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अभिषेक उपाध्याय और आलोक बंसल जी, आप सभी का, नीरज पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार एबीपी न्यूज पर जारी रहेगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।